लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के वचन से प्रभु के मेज के बारे में कुछ बातों को हमको अध्ययन करेंगे। उसके लिए सर्वप्रथम पवित्र शास्त्र में से हमको एक वचन निकाल कर पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम का पुस्तक उसका अध्याय 2 उसके 38 से लेकर के हमें वचन पढ़ना है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातें से भी गवाही दे देकर समझाए कि अपने आप को इसे टेढ़ी जाति से बचाओ, अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लाउलीन रहे। इस वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं पेंटेकोस्त के दिन परमेश्वर के दास प्रेरित पतरस ने जो प्रचार किया, वो प्रचार के आखिरी भाग और प्रचार सुनकर प्रभु यीशु को ग्रहण किए हुए लोगों ने जिस प्रकार की शिक्षाओं को प्राप्त करके उनको प्रभु के वचन में आगे बढ़ने को था, उनके आचरण के बारे में भी वहाँ पर लिखा हुआ है। उसमें एक शिक्षा है प्रभु का मेज। पवित्र शास्त्र में हम इसके बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीहा ने प्रभु का मेज का आरंभ किया है। मत्ती के सुसमाचार में 26 अध्याय के 26 से लेकर 29 तक वचन में, मरकुस के सुसमाचार 14 अध्याय का 22 से लेकर 25 तक वचन में, लूका के सुसमाचार 22 अध्याय का 14 से लेकर 23 तक वचन में प्रभु यीशु मसीहा ने इस सेवकाई को चेलों के साथ किया करके वचन में हम लोग देखते हैं। और पवित्र शास्त्र में हम जब इसके बारे में अध्ययन करते हैं, इस सेवकाई को अलग अलग नाम दिया हुआ हमको देख सकता है। सबसे पहले कुरिन्थियों का पहला पत्री 10 अध्याय में उसका 21 वचन में प्रभु के मेज, लॉर्ड्स टेबल करके दिया हुआ। सेकंड, दूसरा जो नाम हम लोग देखते हैं, कुरिन्थियों का पत्री पहला पत्री 11 अध्याय का 26 वचन में 20 वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु भोज लिखा है। और प्रेरितों के काम का पुस्तक 20 अध्याय का 7 वचन में रोटी तोड़ना, ये भी हम देखते हैं। तो इस प्रकार की अलग अलग 3 नाम पवित्र शास्त्र में प्रभु भोज के लिए दिया हुआ है। होली कम्युनियन कहा जाते हैं। एक परमेश्वर के कलीसिया के लिए दिया हुआ एक मुख्य शिक्षाओं में एक है प्रभु का मेज। इस मेज में जब हम प्रवेश करेंगे, हमें अवश्य जानने वाली कुछ बातें पवित्र शास्त्र में से हम अध्ययन करना जा रहा है। हमें मालूम है सुसमाचार की पुस्तक में प्रभु यीशु ने प्रभु के मेज का आरंभ तो किया, लेकिन इसके आचरण आगे आने वाले दिनों में यीशु के चेले किस प्रकार से इस सेवकाई को करना है, उसके बारे में प्रभु यीशु ने वहां पर कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उस भाग जब हम पढ़ेंगे, प्रभु ने उस सेवकाई को दिया हुआ महत्व हम समझ सकते हैं। वो कैसा है? हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीहा को पीछे करने वाले बहुत सारे लोग थे। उन लोगों में से 70 लोगों को प्रभु ने अपना चेला करके चुना है। उन चेलों में से 12 लोगों को प्रेरित करके अलग किया। प्रभु का सेवकाई में ये प्रेरित लोगों के साथ में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन
प्रभु के मेज की सेवकाई जब प्रभु यीशु ने किया, उस समय प्रभु ने इससे पहले किसी को नहीं बताया आज मैं एक विशेष सेवकाई करने जा रहा हूं, कुछ नहीं बताया, चेलों को भी नहीं बताया। प्रभु यीशु और उनके चेले लोगों ने यहूदियों के फसह के पर्व मनाने के लिए जब इकट्ठे हुए, उस समय उस पर्व में जो रोटी रखा गया था, उस रोटी में से एक रोटी लेकर और वहां पर रखा हुआ दाखरस लेकर प्रभु ने ये सेवकाई का आरंभ किया है। और जैसे कलीसिया आगे बढ़ने लगे, यहूदियों के बीच में से अन्य जातियों के बीच में प्रभु का वचन पहुंच गए। अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके प्रभु के कलीसिया में आ गए। ये सारे जगह में वचन पहुंचने से वहां पर पवित्र शास्त्र की शिक्षा के संबंधित भी लोगों को समझाना बहुत ही जरूरी था। तो कुरिन्थ मंडली के लोगों को इस विषय पर जो सवालों उन्होंने पौलुस प्रेरित के सामने भेजा था, उसके जवाब के तौर पर पौलुस ने 11वें अध्याय में कुछ बातों को बताया है। हमको उस वचनों को पढ़ेंगे। कुरिन्थियों का पहली पत्री 11वां अध्याय हमको निकालेंगे। वहां पर 23 से लेकर के वचन पढ़ना चाहता हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक है? 23 से लेकर, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाए गए रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु के रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थ मंडली के लिए दिया हुआ यही वचन है, यही शिक्षा है। इस वचन में हम लोगों ने खास तौर से 3 बातों को देखा। वो क्या है? नंबर 1, इस सेवकाई में हम जब भागी होने वाले हैं, हम लोगों को इतिहास की ओर पीछे मोड़कर देखना होगा। वो क्या है? वहां पर हम लोग देखते हैं, जब रोटी खाए और कटोरे में से पीते हैं, तब तुम प्रभु के देह और उसके लहू का स्मरण करना है। कलीसिया के लिए दिया हुआ, स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए दिया हुआ एक सेवकाई है प्रभु का मेज। इसमें हम पीछे की ओर देखते हैं, हम इतिहास की ओर देखते हैं। वहां पर हम क्या देखना चाहिए? ये रोटी का मतलब क्या होता है, ये दाखरस का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमें जानना है। प्रभु यीशु मसीह का क्लेश और यीशु के पीड़ा, यीशु का मृत्यु, इन बातों को जानते हुए, समझते हुए इस प्रभु के मेज की सेवकाई में हमें प्रवेश करना होगा। यीशु मसीह को जाने बगैर,
यीशु मसीह के क्लेश और पीड़ा को, मृत्यु को जाने बगैर कोई भी इस अवगाई में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये प्रभु का वचन का नियम है। यीशु मसीहा की चेलों को प्रभु ने जब रोटी दिया, दाखरस दिया, वे लोगों को पीछे की ओर या इतिहास की ओर देखते हुए नहीं था। उनके सामने बैठा हुआ उनका प्रभु कुछ ही क्षण में, कुछ ही घंटे में इस प्रकार से बलिदान होने वाला है, ये बात उनको उनके सामने होने वाली बात थी। लेकिन कलीसिया के लिए वो इतिहास की बात बन गई। हमें उस इतिहास की ओर देखते हुए इसे जानना, समझना, सीखना जरूरी है। नंबर 2, हमें क्या करना होगा? हम अपने आप को जांचे। दैट मीन्स वी हैव टू लुक इनवर्ड। हम अपने इनर मनुष्यत्व की ओर देखना होगा। हम अपने आप को परखना चाहिए। क्या परखना है? इस सेवकाई में मुझे शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का रुकावट है कि नहीं, वो मुझे जांचना होगा। कैसे जांचना है? परमेश्वर के वचन के आधार पर जांचना है। कोई बोलने से, रोकने से नहीं, वचन के मुताबिक आप इसमें शामिल हो सकता है या नहीं, उसके बारे में आपको जांचना है। कोई आपको बोलेगा आप इसमें भागी हो, चलेगा, कोई बात नहीं, तो भी नहीं हो सकता। कोई आपको मना करेंगे तो भी नहीं हो सकता। इस सेवकाई में परमेश्वर के वचन हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। नंबर 3, हम इस सेवकाई में आगे की ओर देखना है। लुकिंग टू फॉरवर्ड। आगे को क्या देख? जब तक प्रभु आए, यीशु मसीह की दूसरे आगमन तक इस सेवकाई होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में भी हमें जानना चाहिए। प्रभु यीशु कब आएंगे, प्रभु यीशु कैसे आएंगे, ये भी हमें जानना है। प्रभु यीशु के आगमन के बाद प्रभु के मेज की सेवकाई इस दुनिया में नहीं होगा। और यहाँ पर एक सवाल यह है, इस सेवकाई में कौन भागी हो सकते हैं? वहाँ पर कुरिन्थियों के पत्री में हम लोग पढ़ा, अनुचित रीति से इसमें भागी नहीं हो सकता है। हम इसमें उचित रीति से भागी होना चाहिए। उचित रीति बोलने से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और पवित्र जीवन जी रहा है, उन्हीं को इसमें भागी हो सकता है। Those who saved and baptized and leading a holy life, इन लोगों के इसमें शामिल हो सकते हैं। वचन में हम लोग पढ़ते हैं, उसका पुत्र यीशु मसीह के लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करते हैं। हम इसमें भागी होने से पहले अपने आप को परखना है। वचन के अनुसार कोई प्रकार के पाप मुझ में है तो उसके लिए प्रभु से क्षमा मांग कर, परमेश्वर से मेल खाकर हमें इसमें शामिल होना चाहिए। और इस सेवकाई में हमें मालूम है 2 चीज़ों के इस्तेमाल की जाती हैं, रोटी और दाखरस। तो यहाँ पर एक सवाल है, क्या इसके लिए विशेष रोटी या विशेष रूप से दाखरस बनाना पड़ेगा? बाइबल वो नहीं कहता है। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में इस्राएलियों का फसह के लिए तैयार किए हुए रोटी और दाखरस था। आगे प्रेरित लोग या चेले लोग जब इस सेवकाई को आचरण किया, तब वे लोगों ने किस प्रकार के रोटी या दाखरस का इस्तेमाल किया है वो भी नहीं लिखा। यहाँ पर कोई चीज़ों को कोई महत्व नहीं है। यहाँ के सारे महत्व, इम्पोर्टेंस प्रभु यीशु मसीह को है, उसका बलि या उसका मृत्यु को है। और यहाँ पर एक सवाल
कुछ लोग पूछते हैं यह है कि इसमें शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। जरूरी है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, वर्ष नंबर 42 में, बपतिस्मा लिए हुए लोग वे प्रेरितों से शिक्षा पाए, रोटी तोड़ने, संगीत रखने। बपतिस्मा लिया वे लोग, प्रेरित लोगों की शिक्षा पाया, वे लोग रोटी तोड़ा, यानी कि प्रभु के मेज में शामिल हुआ। इसलिए बपतिस्मा लिए हुए लोग इस सभागाई में शामिल हो सकता है। कुछ लोगों का सवाल यह है, इस सभागाई कभी चलाना चाहिए? दिन में चलाना चाहिए या रात को चलाना चाहिए? सभागाई कभी भी चला सकता है, क्योंकि यीशु मसीहा ने फसह मनाया रात को। चेले लोगों ने इस सभागाई के लिए जब इकट्ठा हुआ, रात को या दिन में, उसका समय वे लोगों ने नहीं देखा। यहाँ पर समय का कोई महत्व नहीं है। और हम लोग देखते हैं इस सभागाई में प्रवेश करने से पहले हमें खास तौर से उपवास रखना है, प्रार्थना करना है। ऐसा नियम नहीं है। उपवास या प्रार्थना प्रभु के लोग कभी भी करना है, कर सकता है, लेकिन इस सभागाई जब भी हमारे सामने हम करेंगे तब हम इस सभागाई वचन के अनुसार करना जरूरी है। और देखते हैं ये सभागाई कौन चला सकते हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल के मुताबिक परमेश्वर के वचन के जानकारी रखने वाले, जो शिक्षा देने में निपुण है, एक प्राचीन की योग्यता रखते हैं। प्राचीन की योग्यता के बारे में तीमुथियुस और तीतुस के पत्री में पढ़ते हैं। ऐसे एक व्यक्ति प्रभु के मंडली के अनुमति के साथ इस सभागाई कर सकता है। प्रभु के मंडली के अनुमति बोलेगा तो उनसे भी जो वरिष्ठ है या उनका टीचर लोग होंगे, जो प्रभु के वचन को सिखाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, वे लोगों की अनुमति के साथ यह सभागाई कर सकता है। और इस सभागाई कभी करना चाहिए उसके बारे में वचन में भी कुछ नहीं लिखा। कोई लोग जब भी इकट्ठे होते तभी करते हैं, कोई लोग हफ्ते में 1 बार करते हैं, कोई लोग डेली करने वाले हैं, कोई लोग महीना में करते। वो सब एक व्यक्ति प्रभु का वचन के साथ किस प्रकार से रिश्ता निभाते हैं उसके अनुसार है। लेकिन इस सभागाई एक व्यक्ति के लिए बहुत दिन तक इससे दूर रहना उचित नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं अभी बहुत दिन हो गया, ठीक है, अभी जैसे भी समय है, जैसे वातावरण है, हम ले लेंगे, नहीं चलेगा। ये सभागाई जब भी हम लोग चलाते हैं, वचन के मुताबिक हमें चलाना पड़ेगा। देखते हैं पौलुस प्रेरित जेल में था, तब उनके सभागाई चलाने के नहीं हुआ, उस सभागाई में शामिल नहीं हुआ। तो इसलिए इस सभागाई के लिए जब एक अच्छे माहौल हम तैयार करते हैं और वचन की सभागाई कर सकते हैं और सभागाई करने के लिए योग्य सेवक रहेंगे, तभी हम इस सभागाई में शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार से प्रभु के वचन की सही जानकारी रखते हुए हमें प्रभु के मेज में शामिल होना है। उसके लिए परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष करे, ये मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबको सहायता करे, प्रभु आपके संग रहे। आमीन।